अभ्यास करवाएंगे अभी 5:30 से 6:45 तक। इसके बाद में मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम एवं देवांग, संस्थापक एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी क्रॉप जीवन एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर। आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो जैविक खेती करने वाले उनके लिए लाइट ट्रैप एवं फेरोमोन ट्रैप पर जानकारी। ये बहुत ही अच्छी, जिसमें सभी जो जैविक खेती करते हैं उनको सबको जुड़ के इसको सुनना चाहिए। तो मैं आदरणीय गंगराले जी को आमंत्रित करता हूं कि आज का योग सत्र प्रारंभ करें। जी ओम। जी ओम। सभी को प्रणाम। पानी यहाँ भी गिर रहा है और मैं बाहर ही हूँ, तो बीच में मुझे अंदर जाना पड़ सकता है। आज हम सब एक साथ मिलने का जो अवसर हमें मिल रहा है, यह हमारे पूज्य श्री बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज और यह पूरा विश्व जो योग कर रहा है, परम सत्ता के सानिध्य में हम नमन करते हैं समस्त गुरुओं को, ब्रह्मांडी शक्ति को, देवी शक्तियों को। और मेरा नमन है इस योगाहार परिवार को, जो प्रातःकालीन बेला में योग के इस अमूल्य धरोहर को संजो करके, उपयोग करके हस्तांतरित करने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। चलिए कमर सीधी कर लेते हैं। परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं 3 बार ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्पदेन वाचां मालं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिनामस्मि। ॐ तं गच्छत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपास्यते संजानानाम् उपास्यते। प्रातःकालीन बेला में गुरु सत्ता को नमन करते हुए योग के क्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा जो
विशुद्ध रूप से एक पैकेज रखा गया है यौगिक जॉगिंग का। इसे हम करेंगे शरीर को स्वस्थ और पुष्ट करने के लिए, जकड़न को दूर करने के लिए, रक्त के संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए, आलस्य और प्रमाद को दूर करने के लिए यौगिक जॉगिंग। आवाज आती है? ठीक है, अपने ही स्थान पर चलने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी गति। पहली क्रिया हस्त चालन क्रिया, दूसरी पूर्ण हस्त चालन। थोड़ा गति में करेंगे इसको। पीछे एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। तीसरी क्रिया जानु संचालन, कमर पर हाथ और अपने घुटने को, अपने जानु को सीने के पास लाने का प्रयास, जानु संचालन। क्रिया नंबर 3 स्फूर्तिवान बनाने के लिए, मजबूत और तंदुरुस्त करने के लिए घुटना चालन, जानु संचालन। थोड़ा गति में श्वास प्रश्वास के साथ। चौथी क्रिया करेंगे जानु विकासक। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य अनुसार करें। कुछ कम करने का प्रयास कर रहा हूं मैं समय अनुसार। कमर के लिए बहुत ही लाभदायक यह है जानु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 4। अब करेंगे क्रिया नंबर 5 उरु शक्ति विकासक क्रिया। 1, दोनों पैर अधिकतम फैले हुए, दोनों हाथ सामने फैले हुए, बाएं दाएं। श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे होले होले हम दाएं बाएं। उरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर, यौगिक जॉगिंग की 5वीं क्रिया। अब प्रयास करेंगे अधिकतम बैठने का। पूरा बैठने का प्रयास अपनी सामर्थ्य अनुसार 5 बार 7 बार। अब करेंगे यौगिक जॉगिंग की क्रिया नंबर 6 और उरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। दोनों हाथ सामने और अब पकड़ लेंगे कमर पर। बाएं बाएं घुटना मुड़ा हुआ, दाहिना पैर सीधा, दाएं तरफ दाहिना पैर मुड़ा हुआ घुटने से, पूरा भार दाहिने पैर के घुटने पर, बायां पैर सीधा। चलिए अपनी सामान्य गति से करते हैं, श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं। क्रिया नंबर 6 यौगिक जॉगिंग। योग की वह सूक्ष्म क्रियाएं, स्थूल क्रियाओं का समायोजन पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा हम सब के लिए किया गया है। बाल, युवा, वृद्ध। चलिए इसका दूसरा अभ्यास करते हैं। ऊपर हाथ अश्व संचालन की स्थिति के रूप में। कटी के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा प्रभाव इसका, रीढ़ पर अच्छा प्रभाव, कमर पे अच्छा प्रभाव, जंघा सब पुष्ट करने वाली क्रिया। क्रिया नंबर 6। क्रिया नंबर 7 वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। पैर फैले हुए, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई। श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई। फेफड़ों का व्यायाम, फेफड़ों को अधिकतम फुलाएं,
अधिकतम सिकुड़े। फेफड़ों के फूलने से अधिक मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन जाती है और वही ऑक्सीजन खून में मिल करके शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिकाओं को पुष्ट करती है, रक्त संचार को व्यवस्थित करती है। अब करेंगे हम 8वीं क्रिया त्रिकोणासन की। सबसे पहले दोनों हाथों को फैलाते हैं, दाहिना बायां जो हाथ है बाएं पैर की जंघा पर नीचे ले जाते हैं, दाहिना हाथ लपेटते हुए पैरों में त्रिकोण, हाथ में त्रिकोण की स्थिति बनती हुई, इसलिए त्रिकोणासन। और पूरा प्रभाव बाईं ओर का आसन करने पर शरीर के दाहिने हिस्से पर। अब करेंगे दाहिनी ओर, पूरा प्रभाव बाईं ओर, शरीर का सामने का हिस्सा, शरीर के पीछे का हिस्सा, शरीर का दायां भाग, शरीर का बायां भाग, पूर्ण रूपेण सक्रिय कर देने वाली यह यौगिक योगिक की क्रिया है। करे योग रहे निरोग। अब करेंगे 9वीं क्रिया कोणासन। कोणासन के लिए दोनों हाथों को फैलाते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को बाएं पैर को दाहिने हाथ से छूते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दाएं बाएं से ऊपर देखते हैं, कमर पर प्रभाव, पीठ पर प्रभाव, हाथों जंघाओं पर, संपूर्ण शरीर पर प्रभावित करने वाली क्रिया नाम है कोणासन। हो सके तो अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, आंखें खुली, यथाशक्ति करें। क्रिया नंबर अब करेंगे 10वीं क्रिया और इसका नाम है हस्तोत्तान पाद हस्तासन। हस्तोत्तान पाद हस्तासन 10वीं क्रिया हस्तोत्तान पाद हस्तासन की। ऊपर श्वास भरे, नीचे श्वास छोड़े, कमर के लिए, रीढ़ के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए यह हमारी 10वें नंबर की क्रिया। चलिए अब करेंगे 11वीं क्रिया। 11वीं क्रिया के लिए समावस्था की स्थिति में आ जाते हैं। इसका नाम है चलित पाद हस्तासन। फिर एक बार, चलित पाद हस्तासन। चलिए अब थोड़ा सा 11वें नंबर की क्रिया, पीटी की क्रिया, विद्यालयों में की जाने वाली क्रिया, स्थूल व्यायाम के रूप में, यौगिक जॉगिंग के रूप में, पवन मुक्तासन के रूप में क्रियाएं हमारे पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा क्रमबद्ध रूप से हमें दी गई है। 12 क्रियाएं, 12 आसन, प्राणायाम, दंड, बैठक, पूरा का पूरा एक पैकेज समुचित विकास के लिए। अब करेंगे नृत्य, योग नृत्य। लीजिए, हाथ दोनों सामने, हाथ दाहिनी ओर, पैर बाईं ओर, पैर बाईं ओर, हाथ दाहिनी ओर। बहुत बढ़िया आप सबका। क्रिया को समाप्त करते हैं। बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करने के लिए अपने घुटनों पर हाथ रखें, श्वास भरें नासिका से, मुंह से निकाल दे। इस क्रिया से श्वास जल्दी सामान्य हो जाती है। अपने घुटनों को थोड़ा सा चला लेते हैं, सीधा उल्टा। बूंदाबांदी हो रही है, उमस है, गर्मी है, उसे ध्यान में रखते हुए अपने सामर्थ्य अनुसार योगिक क्रियाओं को करें। उल्टा घुमाएं। अब यही हाथ कमर पे रखें,
कमर की लिए कर लेते हैं, उल्टा सीधा, कटी शक्ति के लिए, कमर शक्ति के लिए, सीधा उल्टा। श्वास को सामान्य करें, लंबी गहरी श्वास ले, श्वास को छोड़ो। खड़े होने के क्रम में, आसनों के क्रम में एक एक बार लेंगे। चलिए, ताड़ासन की स्थिति में सबसे पहले दोनों हाथों को प्रसारित करते हुए अपने सिर पर हाथों को रखते हैं, अंगुलियों को फैलाते, इसमें फंसा देते हैं और हथेली को उल्टा करके ऊपर तानते हैं। पंजों के बल आते हैं और श्वास भरते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार रुकें, 30 सेकेंड, 1 मिनट। योग प्रतियोगिताओं के आसनों में 1.5 मिनट से 2.5 मिनट का समय रखा गया है। हम अपने बच्चों को साले योग प्रतियोगिता में भाग लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं। चलिए विराम दीजिए, तिर्यक ताड़ासन कर लेते हैं। इसमें कटी चक्रासन कर लेते हैं, दोनों हाथ सामने, श्वास भरें, दाहिनी ओर श्वास छोड़ते हुए पूरा टर्न, पूरा मुड़े, पीछे देखें, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास छोड़ती हुई भरते हुए सामने। एक बार और कर लेते हैं, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, पीछे देखें, कमर पर प्रभाव महसूस करें, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, अधिकतम पीछे, पीछे देखने का प्रयास, कटी पर प्रभाव महसूस करें, श्वास भरते हुए सामने। विश्राम की स्थिति में आते हैं। वृक्षासन की स्थिति के लिए दाहिना पैर मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। दोनों हाथों को प्रसारित करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर प्रणाम मुद्रा में ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बालक ध्रुव और अनेक हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे बालकों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने इस आसन पर साधना की है और सिद्धियां प्राप्त की है। योग सिद्धियों को प्रदान करता है। लीजिए, विराम की स्थिति में आते हैं। अब करेंगे बायां पैर ऊपर करते हुए बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। हाथों को फैलाते हैं, शरीर का संतुलन बनाते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, स्थिर रहने का प्रयास, निगाहें सामने की ओर, श्वास सामान्य। एकाग्रता की वृद्धि करने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, साधना के मार्ग में प्रशस्त करने के लिए यह वृक्षासन की स्थिति। विश्राम की स्थिति में आते हैं, श्वास को सामान्य करते हैं, सूर्य नमस्कार का क्रम अपनाएंगे। हम समावस्था की स्थिति में खड़े हो जाते हैं, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हथेली हमारी सटी हुई होती है जंघा से। यह कहलाती योग में समावस्था की स्थिति। अपने शरीर को, अपनी श्वासों को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करके हम तैयार होते हैं योग क्रिया को करने के लिए। यह स्थिति कहलाती समावस्था की। हम करेंगे सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति के लिए दोनों हाथों को प्रसारित करते हुए, मोड़ते हुए अपने वक्ष स्थल के पास हथेलियों को ले आएं, हाथों को जोड़ें, प्रणाम स्थिति। पहली मुद्रा
नमः। हे विश्व के मित्र, आपको नमस्कार है। हमारा ध्यान अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर शांत कुछ क्षण रुकने का प्रयास करते हैं। सूर्य देवता का ध्यान करते हैं। लीजिए, श्वास को भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तान आसन। ओम रवये नमः। सारे विश्व में उथल पुथल करने वाले देव, आपको नमस्कार है। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ पर। श्वास को खाली करते हुए तीसरी स्थिति पाद हस्तासन। ओम सूर्याय नमः। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर 30 सेकेंड रुकने का प्रयास। श्वास सामान्य। बायां पैर पीछे, चौथी स्थिति अश्व संचालन आसन। ओम भानवे नमः। ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे विश्व के प्रकाश पुंज, आपको नमस्कार है। पांचवी स्थिति पर्वतासन की। पर्वतासन में आते हैं, अपनी एड़ी को जमीन से लगाते हैं। ओम खगाय नमः। हे आकाश के देव, आपको नमस्कार है। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ पर। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। ओम पूषणे नमः। हे विश्व के पोषण करता सविता देवता, आपको नमस्कार है। ध्यान मणिपूरक चक्र पर। श्वास भरते हुए सातवीं स्थिति भुजंगासन की। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे विश्व के ज्योतिर्मय आनंदमय देव, आपको नमस्कार है। और ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। आठवीं स्थिति में आते हैं, पर्वतासन की। ओम मरीचै नमः। हे विश्व के प्रकाशक, आपको नमस्कार है। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। नवीं स्थिति अश्व संचालन की। सामने देखें। ओम आदित्याय नमः। हे विश्व के जीवन दाता, आपको नमस्कार है। ध्यान आज्ञा चक्र पर। 10 पाद हस्तासन। ओम सावित्रे नमः। हे विश्व के सृष्टिकर्ता, आपको प्रणाम है। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। 11 ओम अर्काय नमः। हे विश्व के देव, अशुद्धियों को दूर करने वाले, आपको प्रणाम है। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 12वीं स्थिति प्रार्थना मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। हे विश्व के जीवन दाता, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। ओम सूर्य देव सहस्रासो तेजोरासो जगतपते अनुकंपाय महादिवाकराय ओम भास्कराय नमः। इसके पश्चात अपनी क्षमता अनुसार 2 4 5 आवृत्ति कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में गिनती के साथ में अपने क्रम में करें। सभी को प्रणाम। ओम 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अपने हिसाब से करें। सूर्य नमस्कार जीवन का आधार, करे योग रहे निरोग। संपूर्ण शक्ति के केंद्र सविता देवता की हम प्रार्थना सूर्य नमस्कार से करते हैं। श्वासों को सामान्य करते हैं। कमर पर हाथ रख लें, कमर पर हाथ, श्वास सामान्य करते हैं। बायां पैर सामने ले जा करके शून्य बनाते हैं। ये हमारे पाद तल, पाद पृष्ठ और गुल्फ यानी एड़ी को गुल्फ कहते हैं। इससे पैर में कंपन, झुनझुनी का आना, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द दूर होता है। चलिए पीछे ले जाएं, पीछे। यही क्रिया हम दूसरे पैर से कर लेते हैं। हमें श्वासों को सामान्य करना है। लंबी लंबी जो सांसें हमारी बढ़ी हुई है, इन सूक्ष्म क्रियाओं को बीच में लेकर के उन बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करते हैं और अपने मन को अपने तन से जोड़ करके रखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये करते हैं घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए, और वो करेंगे श्वास भरेंगे, किक मारेंगे, श्वास भरेंगे, किक मारेंगे। यह क्रिया हमारी जानू शक्ति विकास क्रिया के रूप में है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हमारी स्वास्थ्य सामान्य हो जाती है। चलिए खड़े खड़े ही हम लोग एक करते हैं भुजबल्ली भुजबल्ली शक्ति विकास क्रिया के लिए हम समावस्था में खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं। धीरे 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 धीरे, जितना धीरे हो उतना प्रभाव हमारे कर पृष्ठ करतल पर पड़ता है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर, धीरे धीरे श्वास भरते हुए और हथेलियों को उल्टी ऊपर लगाने का प्रयास, लगभग 30 सेकेंड रुकने का प्रयास करते हैं। हृदय को, हाथों को, जंघाओं को पूरा का पूरा पोषण मिलता है। लीजिए, श्वास खाली करते हुए नीचे धीरे धीरे। ये भुजबल्ली के बाद में हम करते हैं हमारे भुजबंद के लिए। हमारी जितनी भी राजस्थान से बहनें आती है वो भुजबंद पहनती है, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे भुजाओं पे पड़ता है। महाराणा प्रताप शिवाजी जैसे भुजा बलिष्ठ थी, इसीलिए उन लोगों ने नेतृत्व करके राष्ट्र के लिए कार्य किया था। श्रद्धेय स्वामी जी की जो गर्जना है राष्ट्र में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस भुजबल के द्वारा ही है, योग बल के द्वारा ही है। चलिए दोनों पैरों में अंतर करते हैं। दोनों हाथ सामने, अंगूठे मुट्ठी बंद, श्वास भरते हुए सामने,
विराम देते हैं। बहुत ही बढ़िया आप लोगों के द्वारा यह योगिक क्रियाओं को किया जा रहा है। हम अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब देव, क्लास चल रही लाई बाहर। सुखासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं। जो आसन में सुख पूर्वक बैठे हम बैठ जाते हैं। सब समय देखना। सुखासन में बैठ करके दोनों पैर सामने, पादांगुली पंच पादांगुली शक्ति विकास क्रिया कर लेते हैं। पैरों की जो अंगुलियां हैं उन्हें चलाते हैं आगे ताकत के साथ, धीरे धीरे नहीं, थोड़ा धीरे करें लेकिन ताकत, हल्की सी ताकत लगेगी, नस आगे बढ़ेगी, पीछे आगे पीछे श्वास के साथ। इस क्रिया का प्रभाव पैर के अंगूठे अंगुलियों से लेकर के मस्तिष्क तक पड़ता है। और ये हमारी पहली क्रिया, पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया। अब करेंगे पाद शक्ति विकासक। आगे पैरों को, पीछे श्वास भरते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे, पूरक करते हुए आगे, रेचक के साथ पीछे, श्वास के साथ आगे, प्रश्वास के साथ पीछे। बहुत बढ़िया। अब घुमाएंगे गोल गोल, धीरे ताकत के साथ, हल्की ताकत लगाएं प्रभाव महसूस करने के लिए। पूरी की पूरी नस नाड़ियों पर प्रभाव महसूस करने के लिए गोल घुमाते हैं, सीधा घुमाते हैं, उल्टा घुमाते हैं। पादांगुल के पास पाद तल, पाद पृष्ठ, एड़ी के बाद फिर पिंडलियां। और जानू के लिए अब क्या करें, दोनों हाथों से अपनी जंघा को पकड़ लें और इस प्रकार से जानू को माथे पर या माथे को जानू पर लगाने का प्रयास। पूरा दबाव उदर पर, जोड़ों पर। अब पिंडलियों के लिए गोल घुमाते हैं इसको, ऐसा। थोड़ा धीरे करें, जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा धीरे करें। ए धीरे ऊपर बाजू में, और यह अब ऊपर लाकर रखने का प्रयास करें, रोकने का प्रयास करें, प्रभाव महसूस करें। साइटिका की नसें हैं, जितनी नस नाड़ियां हैं उसके प्रभाव को महसूस करते हैं। गोल घुमाते हैं, सीधा घुमाते हैं, थोड़ी थोड़ी क्रियाएं करते हैं। समय गुजर जाता है, बहुत सी चीजें रह जाती है। चलिए दूसरे पैर से कर लेते हैं। जानू शक्ति विकास क्रिया के लिए ये, और सीधा घुमाते हैं, प्रभाव को महसूस करते हुए। पैरों को मजबूत बनाने के लिए, जिनका आधार मजबूत उनका भवन मजबूत, पैर मजबूत शरीर मजबूत। स्थिरता लाने के लिए इन्हें हमें सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। और हमारे घुटनों के पास जंघा, जंघा के लिए क्या करें, अर्ध तितली आसन कर लेते हैं, ऊपर नीचे। चलिए अंदर बाहर भी कर लें, अंदर बाहर। स्वामी जी के द्वारा सरल सुलभ शौर्य भम यह पैकेज रखा गया है, जिसको करके हमारे, अब ये पैर को उठा करके दूसरे पैर पर रखें, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। इतना सरल, इतना सुलभ, इतना सुदृढ़ करने वाला पैकेज और कहीं नहीं बना हुआ, जो हमारे स्वामी जी के द्वारा बनाया गया है। लीजिए, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। हमारी सूक्ष्म क्रियाओं का आधार एक क्रिया है, और उस क्रिया का नाम है तितली चालन। सभी करें, बच्चे बच्चियां, 9 साल से लेकर के 8 साल से लेकर के जो 13 साल के हमारे बच्चे हैं बच्चियां हैं, जो हार्मोन्स के बदलाव को
व्यवस्थित करने वाली क्रिया है तितली आसन। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए, पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए, पकड़ दीजिए, दबाइए। जंघा मूल, जोड़ों के दर्द को दूर करने वाली, जोड़ों के लुब्रेशन को बनाने वाली हमारे, चलिए बहुत बढ़िया। अब पैरों को फैला लेते हैं, अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास। दोनों हाथ जमीन पर, सामने माथा जमीन से लगाने का प्रयास। पूरा प्रभाव पैरों के नसों पर। 5 से 7 बार भू नमन करने का प्रयास। हमारी पृथ्वी माता अन्न जल ग्रहण जहां से करते हैं उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बढ़िया। अब करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया के लिए दोनों हाथ फैला लेते हैं और अपना दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के छूने का प्रयास। पीछे देखें और बाएं हाथ से दाहिने पैर को छुए, पीछे देखें। पूरा प्रभाव जंघा मूल, कटी पर, कमर पर। थोड़ा गति में करते हैं और अच्छी स्थिति में आने पर अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। यथा सामर्थ्य के अनुसार। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इस बाएं पैर को मोड़ लेते हैं, दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं और अब करेंगे हम पृष्ठ शक्ति विकासक, पीछे वाला जो भाग है हमारा। इसलिए दोनों हाथों को कलाई से पकड़ लेते हैं, ऊपर तानते हैं, बाएं तानते, श्वास भरते हुए। पूरा प्रभाव पीठ पर, पसलियों पर, बायां भाग, दायां भाग, पूर्ण रूपेण सक्रिय करने वाली क्रियाएं। चलिए बहुत बढ़िया। अब करेंगे स्कंद मूल के लिए। स्कंद मूल के लिए क्या करें? दोनों हाथों को जंघा के पास रखें, जंघा पर रखें, जंघा पर रख लीजिए आप। और ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्वास के साथ श्वास भरते हुए नीचे ऊपर नीचे ऊपर 10 बार। अब सामने से गोल घुमा लीजिए, पीछे से गोल घुमा लीजिए। बहुत बढ़िया। अब करेंगे कोहनी शक्ति के लिए। इस प्रकार से लगाइए, छोड़िए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब मुट्ठी बंद करके धीरे धीरे ताकत के साथ लगाएं और प्रभाव महसूस करें। अपने स्कंद पर मुट्ठी, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए धीरे करें, धीरे, प्रभाव महसूस करने के लिए धीरे, और कोहनियों को बल मिलता है। अब आगे करेंगे हम लोग अपने कलाई के लिए। दोनों मुट्ठियां बंद और गोल घुमाते हैं सीधा, श्वास के साथ, प्रश्वास के साथ। पूरा हाथ रोटेट, कलाई मजबूत, काम हमारा सफल। दिन भर के कार्यों को संपादित करने के लिए हाथ और पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इन क्रियाओं को करने से हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो निखर करके हमको सन्मार्ग पर प्रेरित करती है। पैर बड़े अच्छे कार्यों करने के लिए, हाथ बड़े अच्छे कार्य को करने के लिए। चलिए अब दोनों हथेलियों को फैला लेते हैं, नीचे ऊपर, करपृष्ठ और कलतल शक्ति विकासक क्रिया हमारी ऊपर नीचे। अब इसका प्रभाव अधिक महसूस करने के लिए अंगुलियों को फैलाते हैं। फैला लीजिए अंगुलियों को, तानिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब जिस प्रकार से बिल्ली खंबा नोचती है, वैसे हम ताकत के साथ अपने अंगुलियों के कोरों को दबाएं, छोड़ दीजिए। अंगुली शक्ति विकास क्रिया, इसका नाम है अंगुली शक्ति विकास। छोड़ दीजिए। अब इस प्रकार से कीजिए, बच्चों के समान कीजिए। बहुत बढ़िया। अंगुली मूल शक्ति विकास क्रिया हमारी है। चलिए और ग्रीवा चालन कर लेते हैं।
श्वास भरते हुए पीछे, आगे, पीछे, आगे, दाहिने, बाएं, दाहिने, बाएं, फिर दाहिना ब्रह्म मुद्रा की स्थिति में सीधा गोल घुमा लेते हैं। अब करेंगे कपोल शक्ति विकासक क्रिया के लिए कपोल यानी गालों को फुलाते हैं। लीजिए, इसमें श्वास मुंह से भरते हैं कांच चोच बना करके। लीजिए, कांच चोच बनाएं, जीभ निकाले बाहर, गालों को फुलाएं, गालों पर झुर्रियां, आंखों के नीचे आया हुआ कालापन, मुंह के विकार सब दूर होते हैं। अब करेंगे कर्ण शक्ति के लिए इसी प्रकार श्वास भर करके कानों को दबाएंगे, गालों को फुलाएं, अब श्वास भर के हाथ को ऊपर नीचे करें, हमारी सुनने की शक्ति का विकास होता है। चलिए, अपने हाथ को पीछे, सिर को पीछे ढकेले, हाथों को सामने, हाथों को पीछे, सिर को सामने, दाएं बाएं, मस्तिष्क की ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, समस्त ग्रंथियों का विकास सामान्य स्थिति में बैठ जाते हैं। पैरों को थोड़ा हिला देते हैं। बहुत बढ़िया। और अब आ जाते हैं हम आराम करने वाली स्थिति, और इसका नाम है मकरासन। मगर जो है वो आराम करता है। बहुत ही सरल आसन है मगर, लेकिन बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, पीठ के लिए, रीढ़ के लिए और हमारी नाभि के लिए। हमारा शरीर का मूल जो आधार है, बीच वाला भाग, नाभि वाला भाग। अब क्या करें, इस प्रकार से स्टैंड बना करके, और ये जो पैर है हमारे, बायां पैर से नितंब को ठोकने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो चंद्र नाड़ी है, बायां स्वर है, ईड़ा नाड़ी जो है, इसका संबंध नासिका से लेकर के मूलाधार तक है, और हमारा मूलाधार की ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है। दाहिने पैर से दायां स्वर, सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, उष्ण स्वर, नासिका से लेकर के मूलाधार तक पिंगला नाड़ी, जिसका संबंध, और हमारी जो, चलिए, हमारी जो जीवनी शक्ति है, दोनों पैरों से हमारी जो जीवनी शक्ति है, जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, इसमें शक्ति ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। यह हमारी मूलाधार की शक्ति को वृद्धि करने के लिए, और मूलाधार का तत्व है पृथ्वी तत्व। हमारे शरीर का बहुत सा हिस्सा पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, इससे हमारा संतुलन बनता है। चलिए दूसरी क्रिया करते हैं, भुजंगासन की। दोनों हाथ वक्षस्थल स्थल के बाजू में, कोहनी तक का ही हिस्सा उठाएंगे, कोहनी जमीन से लगी रहेगी। सीधे श्वास भरते हुए कोहनी जमीन से लगी हुई, श्वास भरी हुई, रुकने का प्रयास, और स्प्रिंग की भांति हमारे रीढ़ पर प्रभाव, जो कशेरुकाएं हैं, जो गोटियां हैं, उन पर पूरा प्रभाव। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनी जमीन से लगी हुई। यह प्रारंभिक स्थिति में हम अपने रीढ़ पर प्रभाव डालते हैं। श्वास खाली। अब करेंगे हथेली के बल, श्वास भरते हुए पूरा उड़ जाइए,
पूरा कमर तक का हिस्सा, पूरा प्रभाव रीढ़ पर, कमर पर, मोटापा को दूर करने के लिए। चलिए नीचे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, अब बाएं हथेली नीचे और दाहिनी हथेली उसके ऊपर, श्वास भरें, ऊपर देखें, शरीर को ताने, श्वास खाली करते हुए नीचे, दाहिना हथेली नीचे, बाएं हथेली ऊपर, श्वास भरते हुए, नीचे। अब करेंगे भुजंगासन की तीसरी स्थिति, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, पूरा प्रभाव नाभि पर, नबी हुई टली हुई नाभि को ठीक करने के लिए। और अब दाएं बाएं देखें, दाएं बाएं देखने का प्रयास, तिर्यक भुजंगासन की स्थिति, दाएं बाएं, पूरा प्रभाव, विश्राम देते हैं। अब करते हैं अगला आसन, हमारा शलभासन। शलभासन हमारे पेट के लिए, मणिपूरक के लिए, नाभि के लिए बहुत ही लाभदायक। सबसे पहले बाएं पैर को ऊपर ले जाएं, लगभग 30 डिग्री पर, और श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ, पैरों के लिए बहुत ही लाभदायक। दूसरे पैर से कर लेते हैं, सर नीचे रख करके, अब दोनों पैरों को ऊपर तान लेते हैं, पूरा प्रभाव नाभि पर। बहुत सी बीमारियां नाभि के टलने से होती है और वह हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं आ पाती, पकड़ नहीं पाते और ठीक नहीं हो पाती। यदि हम शलभासन करते, धनुरासन करते, पश्चिमोत्तानासन करते हैं, उष्ट्रासन करते हैं, इससे हमारी नाभि ठीक हो जाती है। चलिए अगला क्रम करते हैं, बायां हाथ मुट्ठी बांध करके अपने कमर पर पीछे, दाहिना हाथ सामने, और फिर से यह शलभासन की स्थिति, मकरासन की स्थिति। अब दाहिना हाथ की मुट्ठी बंद कर देते हैं, बायां हाथ सामने, पूरा प्रभाव कमर पर, रीढ़ पर, पेट पर, उदर पर। अब दोनों मुट्ठियां बंद करके हम करते हैं पीठ के ऊपर में, पकड़ लेते हैं एक दूसरे की कलाई को और ऊपर, विश्राम की स्थिति। बहुत बढ़िया। बाईं करवट से पलट जाते हैं, अब आते हैं पीठ के बल और थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। यदि थकान आई हुई हो तो लंबी धीमी श्वास, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, हथेलियां आकाश की ओर, पूरा शरीर शिथिल, ढीला, पैर के अंगूठे के नाखून से सिर के बाल तक का पूरा हिस्सा शिथिल, ढीला। मनुष्य का शरीर 100 के भांति, पैर शिथिल, पैर के पंजे को लुढ़का दीजिए, दोनों पंजों को लुढ़का दीजिए, पैर को की उंगलियां अपनी मानसिक चेतना को अपनी आंतरिक चेतना से, आंतरिक दृष्टि से निर्देशित करते हुए शिथिल करें। पैरों की उंगलियां, पैर का पृष्ठभाग,
पंजे का तल भाग, एड़ी शिथिल, पिंडली शिथिल, दोनों घुटना शिथिल, दोनों पैर की जंघा शिथिल, कमर शिथिल, पेट शिथिल, वक्षस्थल शिथिल, दोनों हाथों की उंगलियां शिथिल, हाथों का पृष्ठभाग शिथिल, हाथों का तल भाग शिथिल, मणिबंध कलाई शिथिल, भुजबल्ली शिथिल, कोहनी शिथिल, भुजबंध, भुजामूल शिथिल, ग्रीवा शिथिल, मस्तिष्क शिथिल। गर्दन को रुका दीजिए, पूरा शरीर शिथिल, तनाव रहित। अपनी अंतः दृष्टि को शरीर के चारों ओर घुमाइए। यह मेरा ही शरीर है, शव की भांति जमीन पर पड़ा हुआ है, इसमें कोई हलचल नहीं है। विश्रांति शरीर के लिए बहुत जरूरी है। मन ही मन अपनी आंतरिक चेतना से अपने शरीरों का आंतरिक अंग को भी देखने का प्रयास करें। हमारा मस्तिष्क, आंतरिक भाग, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, फेफड़े, हृदय, आमाशय, आहार नाल, छोटी आंत, बड़ी आंत, वृक्क, किडनियां। हमारे आंतरिक अंग शिथिल, आराम की स्थिति में आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को निष्कासित करती है, जो हमारे शरीर के अति आवश्यक होती है। हमारा शरीर ओजोमय, हमारा शरीर तेजोमय। अपने स्मरण के आधार पर 1 मिनट तक आज की हुई दैनिक क्रियाएं मन ही मन दोहराएं। प्रारंभिक स्थिति, योगिक प्रार्थना, गायत्री महामंत्र, योगिक जोगिंग, 12 स्थितियां, खड़े होकर किए गए आसन, सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां, बैठकर किए गए आसन, पेट के बल किए गए आसन। मन ही मन उस देवता को नमन करते हैं जो हमें अमूल्य यह शरीर प्रदान किया है, हमें शुद्ध मन और तन प्रदान किया है। धन्यवाद इसलिए करते हैं, हमें अपने लिए और दूसरों के लिए सोचने और योग करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। अपनी चेतना को हम
पुनः अपने पैरों के तलों पर ले जाते हैं। पैरों को हिलाइए। जो हमारे पैर शिथिल थे उन्हें हिलाइए। टखनों को हिलाइए, घुटनों को हिलाइए, जंघों को हिलाइए, पेट को, कमर को, वक्ष को, दोनों हाथों को हिलाइए। जागृति लाइए। ये हमारा शरीर मजबूत, सुदृढ़ और आरामदायक। बाईं करवट लें, आंखें बंद रखें। दाईं करवट लें, आंखें बंद रखें। बाईं करवट लें और बैठें, आंखें बंद रखें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही ओज, बहुत ही तेज। याद करें, गांधारी का जो तेज था वो आंखों के बंद रखने पर ही था। हमने अभी जो आंखें बंद रखी, हमें जो ओज तेज आया है। अब ये दोनों हथेलियों को आंखों पर रख करके खोलते हैं। आंखों पर रखें, आंखों को खोलें। चलिए चेहरे पे रगड़ लेते हैं। प्राणायाम का क्रम। सुखासन में बैठ जाते हैं। गर्मी का समय है। भस्त्रिका बहुत ही लाभदायक है हमारे अंग प्रत्यंगों के लिए, हमारे आंतरिक अंगों के लिए, क्योंकि हमारे बाहरी अंग जो हैं वे सारे के सारे जो क्रिया कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक अंगों का व्यायाम, आंतरिक अंगों पर नियंत्रण। चलिए हम करते हैं प्राणायाम। प्राण पर नियंत्रण, जीवनी शक्ति पर नियंत्रण। हमारे शरीर में पूरे जो प्राण हैं अलग अलग हिस्से में रह करके अलग अलग इन्हें दायित्व सौंपा गया है। हमारे कंठ से लेकर के हमारे हृदय तक है प्राण। जो प्राण वायु है उसे प्राण। फिर जो हमारे हृदय के नीचे और नाभि तक का जो कार्य सौंपा गया है वह वायु का नाम है समान, जो पाचन का पूरा कार्य और नियंत्रण का पूरा कार्य करती है। उसके बाद नाभि से नीचे और गुदा मार्ग तक जो वायु रहती है, वायु कार्य करती है, वो है अपान। और अपान वायु, और जो हमारे नाभि, हमारे कंठकूप से लेके पूरे ऊपरी भाग पर व्यान, उदान वायु। और ये हमारे पूरे शरीर में व्यान वायु, अर्थात इस प्राणायाम से पंच प्राण हमारे सक्रिय होते हैं और हमारे प्राण पर नियंत्रण होता है। चलिए प्राणायाम हम अच्छे से करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सामान्य गति से लें, सामान्य गति से छोड़ें। फेफड़ों को फुलाएं, फेफड़ों को सिकुड़े। श्वास सीने में भरें, पेट में नहीं। जिनका हाई बीपी होता हो वो धीमी गति से करे, अभी ना करें, वो एक योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करेंगे। हल्का सा प्रभाव क्रिया के साथ करते हैं। शेष प्राणायाम, यह जो प्राणायाम है दूसरे सत्र में हम व्याख्यान सुनते हुए कर लेंगे। इसके बाद करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। आरोग्य प्रदान करने वाला, रक्त को शुद्ध करने वाला, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने वाला, कैंसर, असाध्य बीमारी को दूर करने वाला यह प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम को करते हैं। और कपाल भाती प्राणायाम में हनुमान चालीसा, आप लोगों के बीच से कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हम सब कपाल भाती करेंगे। श्वास को छोड़ेंगे, रेचक करेंगे, पेट को पिचकाएंगे। जी ओम श्री हनुमते नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी।
बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकतै कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै। चार जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन
मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक प्रयास करते हैं हम सब इस प्रकार से अपनी उंगलियों को सामने रखें, आपस में मिलाएं, इसका शंख बनाएं और सब फूकें, सब शंख बजाएं एक बार। फिर से लीजिए, फूकिए, शंख की ऐसे फूकिए। हमारे साकरी दीदी के सम्मान में फेफड़ों को बलिष्ठ करने के लिए सबसे अच्छी क्रिया है शंख बजाना। तभी हमारे योग साधक भाई शंख रखे, शंख बजाए, और शंख ना हो तो इस प्रकार से शंख फूके। चलिए अगला क्रम करते हैं बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम के लिए त्रिबंध प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास को भरें, झटके से पूरी बाहर निकाल दे। मूल बंद, उद्यान बंद और जालन बंद साथ में करते हैं। प्रारंभ करें। गुदा मार्ग को ऊपर आकुंचन करते हुए खींचते हैं। मूल बंद, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र की शुद्धि। उद्यान बंद, नाभि को पीठ से लगाते हैं, यथाशक्ति रुकते हैं। और जालंधर बंद, ठुड्डी कंठ कूप से लगाते हैं। श्वास लेने की इच्छा हो गर्दन सीधी करते हैं, श्वास भरते हैं। हमारे उत्सर्जन तंत्र संबंधी बीमारियां जो भी है, हमारी बहनों की बीमारियां जो है, जो अति गोपनीय, जिसे दूसरों के सामने रख नहीं पाते हैं, उससे निजात मिलती है। चलिए फिर से अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम का। लंबी गहरी श्वास भरते हैं, हल्के से ताकत के साथ श्वास, पूरी श्वास बाहर। मूल बंद, ऊपर खींचिए गुदा लिंग को, नाभि को पीठ से चिपकाएं, ठुड्डी कंठकूप से लगाएं, यथाशक्ति रुकें। श्वास लेने की इच्छा हो गर्दन सीधी होकर के श्वास भरते हैं। तीसरी बार लीजिए, पूरी श्वास बाहर। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करें। अग्निसार की क्रिया, पेट को चलाएं। षटकर्म की क्रिया में नौली की क्रिया जो है बहुत ही लाभदायक। पेट को अंदर बाहर दाएं बाएं करने का प्रयास। पेट को हिलाइए, पेट हिल गया, मध्य प्रदेश हिल गया, पूरा भारत हिल जाता है। हमारा मध्य प्रदेश, नाभि प्रदेश, मणियों का प्रदेश, ये हमारा। चलिए अब करेंगे आंतरिक कुंभक प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। अब गले को सिकोड़ करके अंदर श्वास को भरे, कफ का नाश करने वाला और हमारे आहार तंत्र को, श्वसन तंत्र को शुद्ध करने वाला यह प्राणायाम, आंतरिक बल देने वाला, रोगों से मुक्ति देने वाला। लीजिए, श्वास छोड़ने की इच्छा होती है, गर्दन सीधी करते हैं, बाएं स्वर से श्वास बाहर। पुनः श्वास लेंगे, गर्दन को सिकोड़ कर अपने मुंह को काकचोज बना करके
एक प्राणायाम करते हैं शीतकारी। शीतली शीतकारी जो है हमारे बीपी को ठीक करने वाले, गर्मी को दूर करने वाले, इसमें शीतकारी। शीतकारी के लिए दांतों पर दांतों को रखते हैं और अपनी जीभ को दांत पे लगा करके श्वास भरते हैं, हवा मुंह से खींचते हैं, पूरी ठंडक, और रोक के रखते हैं, ठुड्डी कनकुब पे लगाते हैं। छोड़ने की इच्छा हो गर्दन सीधी करते हैं, नासिका से पूरी श्वास बाहर। एक अभ्यास और करते हैं, भूख प्यास का शमन करने वाली, गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली। गर्दन सीधी, श्वास बाहर, और अनुलोम विलोम 1 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। बाकी अनुलोम विलोम सेकंड सत्र में आप अपने हिसाब से कर लेंगे। लीजिए, बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़े, अनुलोम विलोम चलने दे। समय बेटा, समय देखो। विराम देते हैं। अब करेंगे भ्रामरी। षणमुखी मुद्रा में तर्जनी को माथे पर, अंगूठे को कान पर, और हमारी मध्यमा अनामिका जो है नासिका मूल पर रखते हुए कनिष्ठा को ओष्ठ पर, और हम गुंजन करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे।